प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं कक्षा 10 में बहुत ही छोटा टॉपिक और बहुत अच्छा यानी कि आपको नंबर 100% दिलाने वाला कौन सा टॉपिक है? प्रायिकता। हाँ, इसमें ये जरूर है कि नंबर आपको कम से कम तो 1 मिलेगा, लेकिन ज़्यादा आपके 4 नंबर भी गेन कराएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन आए इसमें से पूछा जाता है, लेकिन बस यदि आपकी समझ में आएगा तब, नहीं तो फिर इसमें से नंबर आपके कट सकते हैं। तो आज के सेशन में आप लोग बने रहिएगा और हम इसमें जो ये 10 क्वेश्चन लिखे हैं, इन 10 क्वेश्चन को बहुत बारीकी से आपको एक एक समझाएंगे और इसके आधार पर और भी आप क्वेश्चन हल कर लेंगे। ठीक है, लाइक और शेयर तो बनता है, क्योंकि भाई आप थोड़ा सा यदि आप इसको मेहनत से पढ़ेंगे तो समझ में जरूर आएगा, लेकिन कमेंट में अपनी राय जरूर व्यक्त करिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। एक डिब्बे में 5 लाल हैं, 8 सफेद हैं और 4 कंचे हैं। कंचे तो आपने देखे, सब लोगों ने देखे। कहा गया कि कोई डिब्बा है, उसमें 5 जो है लाल रंग के कंचे हैं, 8 हैं सफेद रंग के कंचे और 4 हैं हरे रंग के कंचे। एक कंचा उसमें से निकाल लिया गया है। निकलने की प्रायिकता लाल रंग की है या फिर सफेद रंग की है या हरा रंग नहीं है, इसकी प्रायिकता बतानी है। तो अब पहले इसको क्वेश्चन को हल करने के पहले आपको प्रायिकता समझनी होगी। प्रायिकता का मतलब अवसर, जिसको हम इंग्लिश में चांस कहते हैं। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अब चांस क्या है? जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ये डिब्बा है, इसी पर आधारित हम आपको समझा रहे हैं। ये डिब्बा मान लीजिए है भी, और इस डिब्बे में आपने जो है 5 रुपए के और 1 रुपए के और 2 रुपए के अलग अलग सिक्के डाले, यानी कि 5 रुपए के सिक्के मान लीजिए आप इसमें 20 डाल दिए हैं, 1 रुपए के डाले 30 सिक्के और 2 रुपए के इसमें 50 सिक्के इसके अंदर आपने फिल कर दिए। ऐसे इसके अंदर भाई डाल दिए ये सिक्के। अब यदि हम आपसे पूछे कि यदि कहा जाए बेटा इसमें से एक सिक्का निकालो, तो जब निकालेंगे सिक्का तो किस सिक्के का निकलने का चांस ज्यादा होगा? किसका चांस ज्यादा होगा वो तो सबको पता चल गया कि देखिए 50 सिक्के हैं 2 रुपए के, तो 2 रुपए के सिक्के निकलने का चांस ज्यादा होगा, क्योंकि इनकी संख्या क्या है? ज्यादा है। उसके बाद 1 रुपए का सिक्के का चांस होंगे ज्यादा। क्यों? क्योंकि भाई 30 इसके नंबर है। और फिर सबसे कम चांस किसके हैं? 5 रुपए के सिक्के निकलने के, क्योंकि इनकी संख्या कम है। तो यही इसी बात पर आधारित है आपका ये चैप्टर, प्रायिकता मतलब चांस, अवसर। तो अब इसमें प्रायिकता का जो सूत्र बनता है वो होता है प्रायिकता इक्वल अनुकूल घटना और अपान कुल घटना। इसका जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वही कहलाता है चांस, यानी कि प्रायिकता, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं चांस यानी प्रायिकता। अब देखते हैं, आ जाइए फिर पहले क्वेश्चन को। और पहले जो क्वेश्चन है वो कहा कि कोई डिब्बा है और डिब्बे में लाल रंग के हैं 5 कंचे, सफेद रंग के हैं 8 और हरे रंग के हैं 4 कंचे। तो यदि हम आपसे पूछें कि कुल कंचे कितने हैं, कुल कंचे कितने हैं, तो आप सबका जवाब होगा 8 5 13 और 4 17। 8 5 13 और 4 17, तो 17 हो गए कंचे। यहां तक कोई दिक्कत तो है नहीं। अब आपसे करें लाल रंग का, नहीं एक कंचा, इसमें 17 में से आप ऐसा ऐसे डिब्बों को हिला के एक कंचा निकाला गया। अब उसका लाल रंग के निकलने की प्रायिकता क्या होगी? तो लाल रंग के कंचे के
निकलने की प्रायिकता, निकलने की प्रायिकता। तो अनुकूल घटना कौन है? अनुकूल घटना जो लाल में से कोई कंचा निकलेगा तभी तो अनुकूल घटना, क्योंकि आपका टारगेट है लाल रंग का कंचा निकालने की। तो ये कितने हैं? 5, यानी 5 में से, इन कंचों में से 5 में से कोई कंचा निकलेगा तो आपके फेवर का है, मतलब वो आपके मतलब का है। ठीक, और ये हो गया टोटल 17। तो कितनी प्रायिकता निकल गई? 5/17। ये हो गई लाल रंग के कंचे निकलने की। अब यहां पर लिखते हैं सफेद रंग के, सफेद रंग के कंचे के निकलने की प्रायिकता। तो सफेद रंग के कितने कंचे हैं? 8 हैं, तो 8 ये हो जाएगा अपान ये 17 हो गया। ठीक है, ये भी निकल गया। अब आपसे कह रहे हैं हरा रंग का कंचा न निकले, यानी हरा रंग के कंचे के न निकलने की प्रायिकता। तो हरे रंग के कंचे की न निकलने, ध्यान रखना यहां पे, न निकलने की प्रायिकता, न निकलने की प्रायिकता। तो हरा रंग ना निकले और चाहे जो निकल जाए, कहने का मतलब ये है कि हरा ना निकले और चाहे जो निकले। तो हरे वाले को हटा दीजिए, यानी हम इसको हटा देते 4। तो हमारे पास टोटल है 8, 5, 13 जो आपके फेवर के हैं, जिनको हम निकालना चाहते हैं। तो ये हो जाएगा 13/17। ठीक है, 13/17। अब यदि यहां से पूछ लिया जाता कि हरे रंग के कंचे निकलने की प्रायिकता, तो ये फेवर में क्या आ जाता है? 4। तो आंसर क्या मिलता है? 4/17। ये हो गया। अब हाँ देखो, इस तरह से इन दोनों को जोड़ें। देखिए, लाल रंग के कंचे निकलने की प्रायिकता, सफेद रंग के कंचे की निकलने की प्रायिकता, दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। तो देखिए यहां पर कितना था? 5/17 था, और ये कितना था? 8/17 था। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 13, 13/17। वही तो आंसर आ था, यानी हमारा सवाल यहाँ पे सही हो गया। तो बहुत आसान ये चैप्टर है, बस लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और नंबर आपको इसमें 1 से लगा के 4 नंबर तक के मिल सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर है सेकंड, और सेकंड में कहा एक पासे को उछाला जाता है। तो पासा तो सब लोगों ने देखा, लूडो खेला भी होगा। ठीक, तो उसमें पासे को, एक पासे को उछाला जाता है, सम संख्या और विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, हमको बतानी है। ठीक है, तो पासे में कुल अंक कितने होते हैं? तो पासे में होते हैं 1 से लेकर 6 तक के अंक, ये तो सबको पता। ठीक, अब तो हम आपसे पूछें कि सम संख्या कौन आएगी? तो सम संख्या होगी, जैसे हम यहां पर लिखें, पासे में नंबर कौन आए? 1, ये 2 हो गया, 3, 4, 5 और 6। सम संख्या हो गई कौन सी? 2, 4, 6। तो सम संख्या कितनी हो गई? सम अंक कितने? सम संख्याएं तो कितनी हो गई? 2, 3, 2, 4, 6। ये 4 हो गया और 6, ये सम संख्या होगी। तो सम संख्या आने की प्रायिकता, तो यहां लिख लेते हैं सम संख्या आने की प्रायिकता। तो कौन आपके फेवर के हैं?
कौन मतलब कि है सम संख्याएं कितनी, 3 ही तो हुई, तो हम 3 ऊपर लिख लेते हैं। और कुल कितने नंबर आ सकते हैं, कुल तो ये 6 आ सकते हैं, तो आप यहाँ पर बट्टे में 6 कर देंगे, भाग करेंगे तो 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सम संख्या आने की प्रायिकता होगी। ठीक, अब दूसरा इससे में जुड़ा है विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो यहां आप लिख सकते हैं विषम संख्या आने की प्रायिकता। अब विषम संख्या कौन होगी, विषम संख्या हो जाएगी 1, 3 और 5। तो कितनी हो गई संख्या है विषम में 3, और टोटल कितनी हो गई 6, तो 1/2 ये भी आ गया। तो अब याद रखना यहां पर है कि पासे वाला कोई सवाल आए और उसमें सम संख्या आने की प्रायिकता पूछी जाए या विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछी जाए, दोनों कंडीशन में आंसर कितना आएगा 1/2 ही आएगा। ठीक, अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है और है क्या, किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता, किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता कितनी होती है। तो देखिए, जब अवश्य घटित होगी तो इसका मतलब अनुकूल घटना भी वही होगी और कुल घटना भी वही होगी। ठीक है, तो इसकी क्या होगी प्रायिकता, तो किसी घटना के अवश्य, मतलब श्योर जिसको बोलेंगे, अवश्य घटित होने की प्रायिकता तो कितनी होती, 1 होती है। कितनी होगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, किसी घटना के अवश्य होने की प्रायिकता कितनी होती, 1 होती। जैसे हम आपसे कहें कल सुबह होगी, तो ये ऐसा है तो है नहीं कि कल सुबह ना हो, ये तो घटना अवश्य होगी। ठीक है, तो इस तरह की यदि कोई बात आती है तो क्या हो जाएगा, वो घटना क्या होगी, प्रायिकता क्या होगी, 1 होगी। जैसे किसी डिब्बे में आप जो है 1-1 रुपए के सिक्के डाल दें, मान लीजिए आपके पास गुल्लक है, उसमें 1-1 रुपए के सिक्के डाल रहे हो या 5-5 रुपए के सिक्के डाल रहे हो, 10-10 रुपए के सिक्के डाल रहे हो, तो जब ये 10-10 रुपए के सिक्के आप डालेंगे तो जब उसमें से कोई भी सिक्का निकालेंगे तो 10 का तो निकलेगा, ऐसा तो है नहीं कि वो 5 का निकल जाए। तो वो घटना क्या होगी, निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी, 1। क्यों, क्योंकि कोई भी एक सिक्का निकालेंगे वो क्या होगा, जो है उसमें से 10 में से कोई एक निकलेगा, तो 10/10 से 10 माने 10 सिक्के डाले आपने और 1 निकाल रहे हैं, तो अनुकूल घटना 10 की तो हो गई, 10/10 यानी 1 मान हो गया। तो याद रखना है निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। अब इसके साथ जुड़ा हुआ है जो क्वेश्चन नंबर 4, किसी घटना के न घटित होने की प्रायिकता, किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता। जैसे आपने डिब्बे में सिक्के डाले कितने, 5-5 के, और क्या जादू से उसमें 10 का थोड़ा सिक्का निकलेगा, 5 ही का तो निकलेगा। यानी हम आपसे कहें कि 10 के सिक्के आपने डाले और कहा जाए 5 रुपए के सिक्के निकलने की प्रायिकता, तो 1 को नहीं होगी, 0 हो जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता 0। तो 2 क्वेश्चन का आंसर आपको समझ लो, बिल्कुल याद रखना है, किसी घटना के श्योर घटित होने की प्रायिकता 1 और किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता 0 होती है। अब आता है अगला क्वेश्चन नंबर 5, जो बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें से क्वेश्चन ज्यादातर इसी से पूछा जाता है। आपसे कहा गया 52 पत्तों की ताश की गड्डी है, उनको एक में खूब ढंग से मिला दिया गया है, फेंट दिया गया है।
ठीक। और फिर आपसे पूछा गया है लाल रंग का बादशाह या तस्वीर वाला पत्ता निकलने की प्रायिकता क्या होगी, वो आपको बताना है। तो जनाब पहले ताश की गड्डी के विषय में देख लें। देखिए ताश की गड्डी में रंग की बात करें तो पहले हम देखें कितनी तरह के, कितने कैटेगरी के पत्ते होते हैं। तो होते हैं एक, ये हो गया, ये दो हो गया, और ये तीन, और ये हो गया चार। यानी कि हम बोले यहाँ पर चार कैटेगरी के पत्ते होते हैं। कितने प्रकार के? चार। और रंग की बात करेंगे तो रंग हो जाएगा, ये होता है काला और ये होता है लाल। नहीं, हम ऐसे बोलें कि दो कैटेगरी के जो पत्ते होते हैं वो काले होते हैं और दो कैटेगरी के जो पत्ते होते हैं वो लाल होते हैं। समझ में बात आई? अब देखिए इसमें और चीज है, 13 पत्ते हर कैटेगरी के होते हैं, तो यहाँ भी 13 लिखेंगे, यहाँ भी 13 लिखेंगे, और यहाँ भी 13 लिखेंगे, और यहाँ भी 13 निकलेंगे। यानी कि हम आपसे पूछें कि कुल पत्ते कितने होते हैं, तो आप सबका जवाब होगा 52 होते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिख भी रखा है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल समझ में आ गई है। अब देखिए हम आपको पत्ते भी दिखा देते हैं। देखिए इस तरह के ये है, ये आपके लाल कलर के पत्ते हैं और ये भी लाल कलर के हैं। तो ये कितने हैं? इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है। ठीक है, और आगे देखिए ये हो गए काले रंग के पत्ते। तो ये हमारे देखिए काले रंग के पत्ते हो गए, ये भी देखिए 13, ये भी 13। तो कुल मिला के जो हम अभी बताए कि काले रंग के पत्ते कितने हो गए, ये 13, ये 13 हो गए, और लाल रंग के पत्ते कितने हो गए, 13 और 13। कुल मिला के कितने पत्ते हुए? 52 पत्ते हुए। अब यहाँ पर जो बात करते हैं तस्वीर वाले पत्ते की, तो तस्वीर वाला पत्ता एक ये होता है, एक ये होता है, और एक ये होता है। 3 पत्ते होते हैं तस्वीर वाले, ध्यान रखना है। इसमें एक चीज और हम बता दें, कंफ्यूजन ना हो, इस पत्ते को तस्वीर वाला पत्ता अभी दिखाते हैं। इस पत्ते को तस्वीर वाला पत्ता हम नहीं कह सकते हैं। फोटो वाला पत्ता जो हमारा, यही 3 पत्ते होते हैं। तो ये 3 पत्ते हो गए तस्वीर वाले एक कैटेगरी में। तो अब देखिए तस्वीर वाले पत्ते के कहां से लाएंगे? तस्वीर वाले पत्ते हो गए, ये तस्वीर वाले हो गए, ये तस्वीर वाले यहां भी 3 हो गए, यहां भी 3, यहां भी 3, और यहां भी 3। ये कौन से पत्ते हैं? ये तस्वीर वाले हैं, तस्वीर वाले यानी चित्र वाले, फोटो वाले पत्ते हो गए। ठीक, तो तस्वीर वाले पत्ते की बात करें 1 2 3 4, यानी कि ये हो गए कितने? 3 चौके 12 पत्ते हो गए तस्वीर वाले। यदि हम आपसे पूछें कि पूरी ताश की गड्डी में कितने तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, तो आप सबका जवाब होगा सर 12 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। यहां तक भी बात क्लियर हो गई। अब यहां पर जो ये कहा गया, हाँ, लाल रंग का बादशाह हो, तो अब बादशाह देखिए, ये हम बात करेंगे भी आपसे। ये देखिए ये है लाल रंग का, जिसको बादशाह बोलेंगे। यानी ये लाल रंग के बादशाह 2 हो गए और काले रंग के भी बादशाह 2 हो गए। ठीक, तस्वीर वाले पत्ते में शामिल थे। ठीक, तो अब यहां पर पूछा क्या गया है, लाल रंग का बादशाह निकलने की प्रायिकता। लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग के बादशाह कितने हो गए? 2 हो गए केवल। ठीक, और कोई पत्ता तो है नहीं, लाल रंग के 2 बादशाह हुए। तो अब यहां पर जो हमारा आंसर निकलेगा, ए पार्ट का लाल रंग के बादशाह निकलने की प्रायिकता। तो आपके फेवर में कौन हुए? केवल 2 ही तो हुए पत्ते, ये फेवर में हुए, तो आप 2 यहां लिख दीजिए केवल। और टोटल पत्ते हैं कितने? टोटल पत्ते तो 52 है, तो हम यहां पर 52 लिख देते हैं, 52, यानी भाग कर दीजिएगा। तो आंसर कितना निकल गया? 1, ये हो गया 1/26। तो लाल रंग का बादशाह निकलने की प्रायिकता कितनी हो गई? 1/26। ये बात बिल्कुल समझ में आई है? फिर से समझिएगा, इसी तरह का क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाएगा जो थोड़ा सा मुश्किल होगा, नहीं तो सब आसान क्वेश्चन आते हैं।
ताश की पत्ते गड्डी में पत्ते कितने 52। ये 4 कैटेगरी के होते हैं। ये हो गए। इसमें काले रंग की बात करें तो काले रंग के 13 तो इसी को फिर से जरा समझ लीजिएगा कि ताश की जो गड्डी है उसमें 52 पत्ते हैं। ये कैटेगरी हो गई 2 प्रकार की, काले और लाल। उसमें भी देखिए हमने कहा था ये अलग अलग कैटेगरी के 4 पत्ते होते हैं, तो ये 13 ये 13 ये 13 टोटल 52 हो गए। अब काले रंग की बात करें तो काले रंग के हो जाएंगे कितने, ये 26 पत्ते हो जाएंगे। और लाल रंग की बात करें तो 26 से हो जाएंगे। तस्वीर वाले पत्ते की बात करें तो तस्वीर वाले इसमें भी 3 होते हैं, तो ये 12 पत्ते हो गए। अब यहां पर क्वेश्चन ये पूछा गया था लाल रंग का बादशाह कौन होगा, के निकलने की प्रायिकता। तो लाल रंग के 2 ही पत्ते हो गए बादशाह, ये हो गए। तो अब ये कितना आएगा 2/52 1/26 आपका आंसर निकल के आया। अब कह रहे हैं कि एक तस्वीर वाला पत्ता निकलने की प्रायिकता, एक तस्वीर वाला पत्ता निकलने की प्रायिकता। तो एक तस्वीर वाला पत्ता निकलने की प्रायिकता। अब तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं, 3 3 6 3 9 3 12, ये 12 हो गए तस्वीर वाला भी मैंने बताया। इसमें ये नहीं कहा गया कि तस्वीर वाले कौन पत्ते होते हैं, ये भी जरा देख लीजिएगा। तस्वीर वाले जो पत्ते होते हैं वो आपके इस तरह के होते हैं। ये तस्वीर वाले पत्ते हो गए, जैसे हम इसी में ऐसे देखें, ये तस्वीर वाले पत्ते हो गए 3 ऐसे। इसी तरह के 3 लाल होंगे, इसी तरह से 3 काले होंगे, फिर और 3 काले होंगे। तस्वीर वाले पत्ते कितने हो गए 12 हो गए तस्वीर वाले। अब तस्वीर वाला पत्ता निकलने की प्रायिकता तो आपको 12 लिख देना है ऊपर, ये हो गया 12 यानी 12। और बटे में कितना लिखना है 52 लिख देना है। तो आप भाग करिएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा, 2 से काटिएगा तो, या 4 से सीधे काटिए, 4 3 12 13 चौके 52 होता है। तो हमारा आंसर कितना जाएगा 3/13। ये 3/13 जो होगा वो तस्वीर वाले पत्ते निकलने की प्रायिकता हो गई। ठीक, अब मान लो कि इसमें ये कहा जाता कि इसी तरह से कि काले रंग का तस्वीर वाला पत्ता निकलने की प्रायिकता, यदि कहते हैं कि काले रंग का तस्वीर वाला पत्ता निकलने की प्रायिकता, तो तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे काले रंग के 6, तो 6/52 हो जाएगा। समझ में आया, 6/52। तो ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, और अगला प्रश्न क्या है वो देखिए। 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या है वो आपको बताना है। देखिए सिक्के में 2 पहलू होते हैं, एक होता है हेड, दूसरा होता है टेल। ठीक है, तो अब देखो 2 सिक्कों को उछाला गया, तो 2 सिक्कों में कैसे हो गया, देखिए तो 2 सिक्कों में पहला मान लीजिए मैं H और H लिख लेता हूं, हेड और हेड आया ये पहले में, फिर दोबारा एक में हेड हो गया और एक में टेल हो गया, और फिर एक में ये टेल हो गया और एक में हेड हो गया, और फिर ये टेल और टेल हो गया। तो ये 2 सिक्के उछाले और इसमें क्या हो गया, दोनों में हेड हेड आ गया, दोनों में टेल टेल आ गया। एक में हेड आया दूसरे में टेल आया, एक में टेल आया दूसरे में हेड आया। कहने का हमारा मतलब ये था जब सिक्कों को आप 2 सिक्कों को उछालेंगे तो कुल घटनाएं ये हो सकती, इतनी तरह से ही वो आ सकते हैं। 2 सिक्कों को जब उछालेंगे एक साथ तो ये 4 तरह के ही ये आ सकते हैं, इन्हीं में से कोई होगा एक। ठीक, तो अब क्या कहा इसमें, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता। तो ये चित का मतलब टेल हो गया, तो एक ये हो गया, इसमें तो 2 आ गए, बहुत अच्छी बात, क्योंकि ये तो चाह रहे थे एक का आए लेकिन यहाँ पर 2 आ गए तो बहुत अच्छी बात है। इसमें 1 हो गया, इसमें 1 हो गया। तो अब ये हो गया कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, तो कितनी हो जाएगी
ये अनुकूल घटना कौन होगी? अनुकूल घटना तो 3 हो गई, तो यहां पर 3 लिख लेते हैं। और कुल घटनाएं कौन हो गई? 4, तो आंसर कितना निकल गया? 3/4। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता। एक लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता। तो लीप वर्ष में दिन होते हैं कितने? लीप वर्ष में दिन होते हैं 366, याद रखना है। लीप वर्ष में कितने? 366 होते हैं दिन। ठीक, अब जरा देखिए 52 रविवार होंगे तो 52 का जरा 7 से गुणा कर जाइएगा। तो 52 का मैंने 7 से गुणा कर लिया, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, ये 4 हासिल 1 हो गया, 7 5 35 और 1 36, 364 दिन हो गए। 364 दिन तो ये हुए, और 2 दिन बचे शेष। 2 दिन शेष भी बचे, भी 2 दिन शेष बच गए, 2 दिन शेष बचे। ठीक, यानी कि 366 दिन ये लीप वर्ष में होते हैं। अब 366 में 52 तो 7 से गुणा किया, 364 आ गए, तो 52 रविवार तो हो गए पक्का यहां तक का। लेकिन ये है, अब कह रहे हैं कि 52 रविवार ही आए, 53 रविवार ना हो। तो अब देखिए जो 2 दिन शेष बचे, तो उसको हम क्या लिखेंगे? देखिए सोमवार हो गया और मंगलवार हो गया, एक ये बन गया। फिर मंगलवार और बुधवार हो गया, और बुधवार हो गया और गुरुवार हो गया, गुरुवार हो गया। फिर गुरुवार और शुक्रवार हो गया, और शुक्रवार हो गया, शनिवार हो गया, और शनिवार हो गया, रविवार हो गया, और रविवार हो गया, और सोमवार हो गया। ठीक है, तो ये क्रम बना 1 2 3 4 5 6 और 7। नहीं, जो 2 दिन शेष बचे वो कुछ ऐसे भी तो हो सकते हैं, सोमवार मंगल हो, या मंगल बुध हो, बुध बृहस्पति हो, या गुरुवार हो, गुरुवार और शुक्रवार हो, शुक्रवार और शनिवार हो, शनिवार और रविवार हो, या रविवार और सोमवार हो। ठीक है, देखिए ये तो 52 हफ्ते तो हो गए, 52 रविवार तो हो गए। अब बात करते जो 52 रविवार हो, 53वां रविवार ना हो, तो जो 2 दिन शेष बचे वो सोमवार मंगलवार हो सकते हैं, मंगलवार बुधवार हो सकते हैं, बुधवार और गुरुवार हो सकते हैं, गुरुवार और शुक्रवार हो सकते हैं, शुक्रवार और शनिवार हो सकते हैं, शनिवार और रविवार हो सकते हैं, और रविवार और सोमवार हो सकते हैं। इस तरह से हो सकते हैं। अब देखो, यदि ये इनमें से कोई होता है तो 53 हो जाएंगे रविवार। क्यों? क्योंकि हमको चाहिए कितने? 52 तो चाहिए ना। तो ये 2 आपके फेवर में नहीं है। फेवर में कौन है? ये 1 2 3 4 और 5 फेवर में होंगे, तभी जाके 52 रविवार होंगे। और टोटल हैं जोड़े कितने बने? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो बस यहां पर क्या लिखना है? लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। तो बताओ, ये 5 तो हो गए आपके फेवर में, ये 5 यदि होंगे तभी 52 रविवार होंगे, तो 5 लिख जाइए ये। और टोटल हैं कितने? 7 ही तो हैं, तो 5/7 ये हो गया आपका आंसर। कितना हो गया? 5/7। अब इसके हाथ लगे हाथ ये भी देख ले, 53 रविवार होने की प्रायिकता। तो देखो 52 तो हो गए, यदि इन 2 में से कोई आ जाएगा
चाहे शनिवार रविवार हो और चाहे रविवार और सोमवार हो, तो 52 ये हो गए और एक ये 53 हो जाएंगे। तो 53 रविवार होने की प्रायिकता कैसे हो जाएगी? लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता, अब जरा देखो कि 53 रविवार होने की प्रायिकता, यानी इन दो में से कोई होगा तभी तो आपका फेवर में होगा। तो ये होगा 2 और टोटल कितने हैं? 7, तो 2/7 हो गया। ठीक, आप जरा समझिए फिर से, यदि हम आपसे ये पूछें कि लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता ज्यादा है या 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्यादा है, तो सबका जवाब होगा सर 52 रविवार होने की प्रायिकता ज्यादा है, क्योंकि 5/7 है और ये है 2/7। ठीक, अब इसी से लगे हाथ एक क्वेश्चन और देख लें। यदि लीप वर्ष की बात ना करते और बोल देते यहां पर अधिवर्ष, अधिवर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता, तो अधिवर्ष में क्या होता है? अधिवर्ष में दिन होते हैं 365। तो 365, 364 दिन तो हो गए। अब दिन कितने बचे? एक के तो शेष बचा। ठीक, और अब यदि हम आपसे पूछें कि इसमें जो है 52 रविवार होने की प्रायिकता क्या है, तो 52 रविवार में देखिए ये 7 दिन हो जाएंगे। ये सोमवार हो गया, मंगलवार, और ऐसे से लिखते चले जाएंगे, 7 दिन हो गया। 52 रविवार होने की प्रायिकता का मतलब ये जो रविवार ना आए तो कितने में थे? ये 5 अनुकूल हो गए और ये हो गया 7, 5/7 हो गया। ये समझ में आ गया। और यदि कहा जाता कि 53 रविवार होने की प्रायिकता, तो 53 रविवार कितना? 1/7 हो जाता। कितना? 1/7। क्यों? क्योंकि एक ही दिन आखिरी दिन होता कौन सा? रविवार, तो 53 हो जाते, फिर तो 1/7 हो जाते। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। अब आते हैं, हाँ एक बात और हो गई कि लीप वर्ष और अधिवर्ष कैसे कहते हैं। देखिए यदि हम सन की बात करें, जैसे सन हमने लिखा 2024, अब 2024 को 4 से आप काट दीजिएगा, तो 4 पंचे 20, 0 बढ़ाएंगे, 4 छंग 24, ये पूरा डिवाइड हो गया। मतलब इसमें इस साल 2024 में जो दिन हुए होंगे वो होंगे 366, यानी फरवरी जो होगी वो फरवरी हुई होगी 29 दिन की। बात समझ में आई कि नहीं है, ये भी बात ध्यान रखना है। अब मान लो इस साल की बात करें, तो इस साल 2025, 2025 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंचे 20 हो गया और 0 बढ़ाएंगे, 4 छंग 24 हो गया। पॉइंट, यानी पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हो गए दिन कितने? ये होंगे 365। तो लीप वर्ष में दिन होते हैं कितने? 66, 366, और अधिवर्ष में कितने होते हैं? 365। अधिवर्ष और लीप वर्ष कैसे पता करते हैं? सन को यदि हम डिवाइड करते हैं 4 से, पूरा डिवाइड होता है तो बन जाता है ये लीप वर्ष, पूरा डिवाइड नहीं होता है तो हो जाता है ये अधिवर्ष। और लीप वर्ष में फरवरी होती है 29 की और अधिवर्ष में फरवरी होती है 28 की। ठीक, ये हो गया। अब देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। देखिए, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो उन पासों के ऊपर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक आने की प्रायिकता क्या है। देखिए पासे में जो नंबर होते हैं वो 1 से 6 होते हैं, सबको पता है। अब दो पासे हैं तो उसमें जो नंबर आए वो कितने आए? उनका योग 9 से ज्यादा है। तो कितनी तरह से हो सकते हैं जरा देखिए। पहले मैंने कहा पहले पासे में 4 आ जाए और दूसरे में आ जाए 9 से अधिक है 6 हो जाए। ठीक है, दूसरे में 6 आ जाए, पहले में 4 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आए 5 आ जाए और फिर 5 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है।
तब तो 10 हो गया। अब ये 6 हो जाए, ये 5 हो जाए, 11 हो जाए, और ये 5 हो जाए, ये 6 हो जाए, और लास्ट में ही होगा 6 और 6 हो जाए। समझिएगा, पासे में पहले वाले में 4 आ जाए और दूसरे में 6 हो जाए। 6 और 4 कितने होते? 10। योग तो 9 लाना था, 9 से ज्यादा, 10 हो गया। ठीक है, इसमें देखिए पलट के आ जाए तो 10 हो गया। ये भी 5 5 10 हो गया, और ये 6 5 11 हो गया, 5 6 11 हो गया, 6 6 12 हो गया। तो इतनी जो घटनाएं हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये आपकी फेवर में है। क्यों? क्योंकि आपने कहा था कि 9 से अधिक योग आए। तो यहां पर लिख लेंगे अंकों का योग, अंकों का योग 9 से अधिक आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 और 6। हाँ, अब यहां पर जो बटे में लिखेंगे वो कितना लिखेंगे? पासे में नंबर कितने होते? 6, और कितने पासों को फेंका गया है? 2 को, तो आप यहां पर 2 लिख दीजिएगा पावर में, और टोटल कितना हो गया? 36 हो गया। ठीक, 6 से भाग करिएगा तो हमारा ये आंसर 6, 1/6 प्रायिकता निकल जाएगी। ठीक, अब यदि ये कह दिया जाता कि 9 से कम अंक आने की प्रायिकता, तो आपको 9 से कम आने की प्रायिकता निकालना, तो 1 में से आप घटा देते और आंसर निकल जाता 5/6। ठीक, 1 में से यानी 1 - 1/6 घटाएंगे तो 5/6 आंसर ये निकल जाता। ठीक, अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 मित्रों के समान जन्मदिन लीप वर्ष को छोड़ के, लीप वर्ष को छोड़कर आने की प्रायिकता कितनी है? तो 2 मित्रों का जन्मदिन समान हो जाए तो लीप वर्ष को छोड़ करके, तो लीप वर्ष को छोड़ेंगे यानी अधिवर्ष की बात करेंगे तो दिन कितने हो गए? 365 दिन हो गए। ठीक, अब दोनों का जन्मदिन क्या हो जाए? एक दिन आए, एक दिन आए। ठीक, इसका मतलब हुआ कि एक घटना हो गई फेवर में, मतलब 365 दिन में एक दिन ऐसा होगा जिसमें दोनों का जन्मदिन होगा, वो नहीं फेवर में हो गया। और टोटल में दिन कितने हो गए? 365। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, 1/365। यदि यहां पर होता लीप वर्ष को मिला के तो हो जाता 1/66। साल में एक ही दिन होगा आपके फेवर में जिन में उस दिन दोनों का जन्मदिन हो। ठीक, तो ये कितना होगा? 1/365। तो इस तरह से इस प्रश्न का भी आंसर निकल गया। तो आज के सेशन में आपने 10 क्वेश्चन तो ये पढ़े, लेकिन उसके साथ और भी आपने कुछ सीख लिया है। आपको कुछ सीखने का मौका मिला हो, कुछ सीखा हो, कुछ जानकारी प्राप्त हुई हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।